हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल शिव शक्ति में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है ट्विन फ्लेम के क्या साइन होते हैं। साइन तो ऐसे बहुत सारे होते हैं दोस्तों। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप इस साइन को सुनो, और अगर आपसे रेजोनेट कर रहा है ये, तो आप समझ जाना कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। दोस्तों, अगर आपको खुद पर भरोसा है कि आप ट्विन फ्लेम हैं, तो आप अपने ऊपर भरोसा रखें। भरोसा रखने से ही आपके आधे रास्ते क्लियर हो जाते हैं। जो ट्विन फ्लेम होंगे ना, उन्हें बार बार यह ट्विन फ्लेम वीडियो देखने का मन करेगा, और आप बार बार ट्विन फ्लेम का वीडियो देखेंगे। इसका मतलब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। इसके क्या क्या साइन होते हैं दोस्तों? वैसे तो इसके बहुत सारे साइन होते हैं, लेकिन कुछ साइन मैं लेकर आई हूँ। दोस्तों, ट्विन फ्लेम के जो ये जो रिश्ता होता है, यह एक सोल का रिश्ता होता है। आपको तो पता है, ये एक बॉडी नहीं, सोल का रिश्ता होता है, और यह बहुत ही डिफरेंट रिलेशन होता है, क्योंकि ये कार्मिक से और सोलमेट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होता है। ये डिविनिटी रिलेशनशिप, इसमें डिवाइन लव होता है दोस्तों, और इस लव को कोई तोड़ नहीं सकता है। दोस्तों, इसमें ये होता है कि जब आप अपने ट्विन से मिलेंगे ना, तो आपको इंटेंस कनेक्शन फ़ील होगा उनके साथ। ऐसा कनेक्शन फ़ील होगा कि जैसे ऐसा कनेक्शन आपने लाइफ में किसी के साथ भी फील ना किया हो। दोस्तों, ट्विन फ्लेम एज डिफरेंट के होते हैं। जेंडर अलग अलग होता है, या फिर जेंडर एक भी हो सकता है इनका, ठीक है। यह एज डिफरेंस ज़्यादा होता है, जैसे कि 5 साल से लेके 15 साल तक के एज डिफरेंस इसमें होते हैं। अगला दोस्तों, यह जर्नी में आने के बाद आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है कि नहीं, आप ये देखो। अगर इस जर्नी में आने के बाद आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, किसी इंसान की वजह से आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, तो इसका मतलब कि आप इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, और जिस इंसान ने आपकी अवेकनिंग कराई है वो आपका ट्विन है। अगला दोस्तों, जब आप अपने ट्विन के साथ होते हैं, तो आपको यह फील होता है कि बस अब मैं कंप्लीट हो गई या हो गया, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत ब्यूटीफुल कनेक्शन होती है, बहुत डीप कनेक्शन होता है। अगला दोस्तों, आपको आपके अंदर से फील होता है कि यह कनेक्शन कुछ अलग है। मैं बोली थी ना पहले कि यह अलग कनेक्शन आपको नज़र आएगा, कि यह महसूस आएगा, आपको अंदर से आपकी सोल बोलेगी कि यह बहुत ही अलग कनेक्शन है, ठीक है। दोस्तों, आप और आपका ट्विन दोनों बहुत क्रिएटिव पर्सन होते हैं, ठीक है। आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है। दोनों को ही सोशल वर्क से जुड़े काम करना बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें अगर इस देखिए दोस्तों, इसमें बहुत सारे साइंस भी होते हैं, जैसे कि अगर इसमें एक शादीशुदा भी है तो दूसरा अनमैरिड हो सकता है। इसमें क्या क्या होता है कि इसमें कभी कभी दोनों भी मैरिड होते हैं, और बहुत ही कम ही लोग होते हैं जो दोनों अनमैरिड होते हैं, ठीक है ना। ये भी साइन है इसका। आगे दोस्तों, आप जब उनसे मिलते हैं, जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं, तो आपको आपके ट्विन ने ज़रूर कहा होगा कि हम पहले भी मिल चुके हैं, यह हमारा पिछले जन्म का कोई रिश्ता है। यह आपके ट्विन ने आपसे कहा होगा। दोस्तों, आप दोनों के अंदर की जो अंडरस्टैंडिंग है और बॉन्डिंग है, वो काफ़ी अच्छी होती है। यदि आपका ट्विन आपसे बहुत दूर रहता है, और आप दोनों की बात भी रोज़ नहीं हो पाती है, ठीक है, और ना ही आप दोनों ज़्यादा मिल पाते हो, तो फिर भी आपके बीच बहुत ही डीप कनेक्शन होगा, और बहुत ही डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। नेक्स्ट दोस्तों, जब भी आप दोनों की बात होती है, जब आप दोनों की बातें होती हैं, तो आपके बिना कुछ कहे ही वो आपकी बात को समझ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत इंट्यूटिव होते हैं, मैस्कुलाइन, तो आपकी बातों को समझ जाते हैं, और आप उनकी बात को समझ जाते हैं। और आप चाहते हैं कि आप बोलो, तो उससे पहले वो बोल देते हैं आप जो बोलना चाहते हैं।
तो ये भी एक साइन होता है। अगला दोस्तों, आपके सारे इश्यूज और आपके जो अंदर वुंड होते हैं ना, वो आपके सरफेस होने लगते हैं और इससे आपको हील करना पड़ता है, क्योंकि जब आप मिलते हो ना तो आपके अंदर के जो दबे हुए हैं वो सारी चीज़ें बाहर आने लगती हैं। बबल फेज़ के बाद आती है दोस्तों, आप दोनों का बबल फेज होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कभी कभी ऐसी फीलिंग आएगी कि आप इस रिश्ते से भाग जाएं। कभी कभी आपको लगेगा कि क्या है यार, कैसा रिश्ता है, कहाँ मैं फंस गई, कहाँ भी फंस गया, और आपको लगेगा कि भागो इस रिश्ते से और इस जर्नी को छोड़कर भागने का मन करेगा। लेकिन आप जितना भागोगे आपको गॉड उतना ही इस जर्नी पे ले आएगा वापस, ठीक है। तो ये साइन होता है, जितना आप भागोगे उतना ही आपको वापस आना ही पड़ेगा और आप आते भी हो। नेक्स्ट दोस्तों, एक बात और है कि जब भी आप अपने ट्विन से बात करेंगे ना, तो आपको आपके ट्विन से सब कुछ कहने का मन करेगा, आपको अपने दिल की हर बात उससे शेयर करने की मन करेगी। तो ये भी बहुत ही अच्छा साइन होता है दोस्तों। अगला, जब आप अपने काउंटर पार्ट के साथ होते हैं ना, तो आपका मन करता है कि आप यहीं पर रुक जाएं और कहीं नहीं जाएं, बस काफ़ी है, जो देखना था सो देख लिया, जो कहना था सो कह लिया, अब बस मुझे यहीं रहना है, यही मेरी मंजिल है, यही मेरा ठिकाना है, बस आपको यही फीलिंग आती है। नेक्स्ट दोस्तों, आप इस जर्नी पर आकर लोगों को हैप्पीली माफ़ करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जब आप पहले वाले होते हैं तो आप लोगों को आसानी से जल्दी माफ़ नहीं कर पाते हैं, लेकिन इस जर्नी में आने के बाद आप लोगों को हैप्पीली माफ़ करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, आप बहुत अच्छे स्वभाव वाले सोल बन जाते हैं। जैसे जैसे आप अपने अंदर इनर वर्क करते हैं, वैसे वैसे आप बहुत ही अच्छे स्वभाव वाले इंसान बनते जाते हैं और आपके अंदर का जो गुस्सा है वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है और आपका जो ईगो होता है वो बहुत ही कम हो जाती है, बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है, ठीक है। और आप एकदम, आपके हार्ट में एकदम लव, रिस्पेक्ट और पीस वाली फीलिंग आ जाती है। ये भी साइन है, क्योंकि ये साइन तब होते हैं ना जब आप अपनी जर्नी के लास्ट लेवल पे पहुंचने वाले होते हैं, ठीक है। अगला है कि दोस्तों, इसमें आपको कहीं ना कहीं एहसास होगा कि आपको इस कनेक्शन के पीछे कोई ना कोई पर्पस छुपा हुआ है, ठीक है। ये भी एक कनेक्शन का साइन होता है। दोस्तों एक बात और है, इस कनेक्शन से आप दोनों का अट्रैक्शन बहुत ही बढ़ता है, क्योंकि ये एक डिवाइन कनेक्शन होता है। तो ये नॉर्मल कनेक्शन की तरह नहीं होता है कि आज मिले तो कल प्यार ख़त्म हो गया। जैसे जैसे आप इस कनेक्शन में आगे बढ़ते जाते वैसे वैसे इस कनेक्शन में लव, पीस, हैप्पीनेस बढ़ती जाती है और आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग भी होती है वो काफ़ी बढ़ती जाती है दोस्तों। दोस्तों ये जो कनेक्शन है वो आपको, मतलब आपको तो समझ में आता ही है, साथ साथ आपके जो दूसरे लोग होते हैं उनको भी इस कनेक्शन का एहसास होने लगता है कि आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ चल रहा है। शुरू जब आप अपने ट्विन से मिले होंगे, तो जब आप पहली बार उनसे फिजिकल प्लेन पे मिले होंगे, तभी आपको समझ आ गया होगा कि ये जो मेरा बंदा है ये मतलब होम जैसी फीलिंग आती है आपको अपने ट्विन के साथ। होम जैसी फीलिंग आती है कि बस अब हम अपने घर आ गए, अब हमें कहीं भी नहीं जाना है। आपको उसके साथ बहुत ही पीस, बहुत ही इंजॉय, बहुत ही लव वाली फीलिंग होती है और ये फीलिंग बहुत ही अच्छी होती है दोस्तों। तो ये भी एक साइन होता है दोस्तों। अगला साइन, हम बोले कि हम बचपन से ही हमारे अंदर, हार्ट के अंदर कुछ खालीपन सा लगता है और हम हर रिलेशनशिप से गुजरते हैं कि कहीं वो मेरी इस खालीपन को दूर करे, कभी वो मेरी इस खालीपन को दूर करे। ऐसे करते करते हम बहुत सारे रिलेशनशिप में आते हैं, लेकिन हमें कहीं भी उस खालीपन का जो भरावट है कहीं पे एहसास नहीं होता है। लेकिन जब हम अपने ट्विन से मिलते हैं, अपने काउंटर पार्ट से मिलते हैं, तो जो वहाँ की जो खाली जगह है ना, वहाँ पर कंप्लीटनेस का एहसास होता है। लगता है कि अब मैं जिसको ढूंढ रही थी, मेरी नज़रें अब उसे चुन चुकी है, अब मैं यहीं पर रुक जाती हूँ, अब इसके आगे मुझे जाना नहीं है। दोस्तों ये जो फीलिंग होती है ना, ये अपने आप में बहुत ही डिविनिटी वाली फीलिंग होती है। यह दोस्तों लव की भी जर्नी है और स्पिरिचुअल भी जर्नी है। ये अनकंडीशनल लव की जर्नी होती है, जिसमें आप अनकंडीशनल लव सीखते हैं, कैसे दूसरों से प्यार किया जाता है, कैसे दूसरों से
अनकंडीशनल लव किया जाता है बिना स्वार्थ भावना से, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, जिसमें सिर्फ प्यार ही प्यार है, लव ही लव है, और जिसमें सिर्फ गिविंग है, देना ही देना है, लेने की कोई इच्छा ही नहीं होती है दोस्तों। यह जर्नी बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी होती है दोस्तों। तो आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे इस जर्नी को। राधे राधे।